आराम से खींच क्यों रही हो? चलो जल्दी। देख नहीं रहा, गोली लगी थी मुझे। चलो। मेरा बेटा, मेरा प्यारा बेटा, मेरी जान, कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हें पता है कितनी परेशान हो गई थी मैं। देखें क्या हो गया आपको? कौन है? तुम्हारी माँ है ना ये? देखो इस तरह ढूंढा मैंने तुम्हें। देखो बेटा। ये क्या है? बेटा ठीक है, लगता है हमने उसकी माँ को ढूंढ लिया। अब जाकर हमें सुकून मिला। अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, आप कहाँ रह गई थी? अम्मी कहाँ थी आप? कहाँ थी? कितना याद किया मैंने आपको। कहाँ रह गई थी आप? अब तो तुम्हें सब याद आ गया है ना? तो बताओ कि नाम क्या है? क्या मेरा नाम तो मुझे अब तक याद नहीं आया। अम्मी मेरा नाम तो बताएं। तुम्हारा क्या नाम था? शायद ये इस खानदान में जेनेटिक है। अरे नाम में क्या रखा है? आप मिल गई, ये काफी है। चले आ जाएं। चले अम्मी। एक मिनट। खाला, क्या आप बता सकती हैं कि आप रहती कहाँ हैं? अम्मी, 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 कहाँ थी आप? ठीक तो है ना? अल्लाह आप सबसे राजी हो। मैं तो इसे कब से ढूंढ रहा था। अच्छा हुआ कि आपने इसे ढूंढ लिया। देखो हमने तुम्हारी माँ को ही नहीं, तुम्हारे भाई को भी ढूंढ लिया। वाह, पूरा खानदान ही मिल गया। लेकिन ये तो मेरा भाई है ही नहीं। क्यों, क्या इसने कुछ बुरा किया है? नहीं, मेरे सारे भाई तो गांव में रहते हैं। खैर जो भी हो, मैं बस अपनी अम्मी को लेकर जा रहा हूँ। अल्लाह आप सबसे राजी हो। चले अम्मी, हम यहाँ से चलते हैं। लो। कितना झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें बिल्कुल? तुमने किसी और की माँ को अपनी माँ बना लिया। तो वो औरत भी मुझे अपना बेटा ही कह रही थी ना। मुझे कैसे पता होता? मेरी तो याददाश्त ही नहीं है, कुछ भी याद थी मुझे। वो मुझे अपना बेटा कहने लगी तो मुझे लगा कि वो भी मेरी माँ होगी। तुम झूठ बोल के उस औरत के साथ भागने वाले थे ना? मैं कहाँ भाग रहा था, मैं तो बस अपनी माँ के साथ जा रहा था। मैंने अपनी एक तस्वीर भी देखी थी। कहाँ है? दिखाओ मुझे। ये क्या है? क्या है ये ज़लिश? तुम तो जल्दी मुझे नीलाम भी कर दो। कहाँ फंस गया हूँ यार मैं? अच्छी खासी जान छूटने वाली थी, फिर से फंस गया हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा। बस क्या हो गया? तुम यहाँ से नहीं भाग सकते। तो मैं कहाँ भाग रहा था? मेरी तस्वीरें तुम ही ने लगाई है ना जगह जगह। हाँ लगाई थी, क्योंकि जरूरी था। लेकिन तुम अपने मफाद की खातिर एक माँ के जज्बात के साथ खेल रहे थे। असल में तो वो मेरे जज्बात से खेल रही थी। मैंने किसके जज्बात से खेला? मैंने एक पल के लिए महसूस किया कि वाकई मुझे मेरी माँ मिल गई है। आखिर समझती क्या हो तुम खुद को? तुम्हें पता क्या है? हाँ, तुम जानते क्या हो मेरे बारे में? मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाह रहा हूं ज़लिश। और जब जब मैंने इंसानों की तरह बात करने की कोशिश की, या तो तुम मुझे यहां वहां ले गई या फिर मेरे पांव पर गोली मारती। क्योंकि तुम्हें सीधी बात समझ नहीं आती बिल्कुल। लेकिन मैं समझ सकता हूं। अगर तुम मुझे अपने बारे में बताओ, कुछ तो बताओ मुझे अपने बारे में एटलीस्ट। क्यों बताऊं? और हो कौन तुम? मैं तुमसे कोई फजूल बात नहीं करना चाहती। मैं तुम्हारे गुस्से की वजह जानता हूं। तुम्हारे अंदर पूरा एक तूफान है, जानता हूं मैं। और तुम उस तूफान को बाहर लाने की कोशिश कर रही हो, जिसके लिए। क्या बात है मेहमद, क्या बात है? तुम खुद को नहीं जानते, लेकिन अपने अलावा तुम हर किसी को जानते हो। क्या बात है तुम्हारी? ज़लिश, मैं तुम्हारे अंदर छुपी मासूम लड़की को बहुत अच्छी तरह देख सकता हूं। कुछ नहीं देख सकते तुम। अब तुमने यहां से निकलने के लिए मुझसे फ्लर्ट करने का फैसला किया है। वाह यार, तुम तो किसी लायक नहीं हो। खुदगर्ज हो तुम, मतलबी इंसान हो। एक खुदगर्ज इंसान जो चाहता है कि सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसकी मर्जी से। मैं खुदगर्ज हूं? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी वजह से मुझे क्या होने वाला था? क्या होने वाला था? बताओ मुझे। हाँ, क्या होने वाला था?
सिर्फ तुम्हारा ही नुकसान नहीं हुआ था बल्कि यहाँ सब लोगों का नुकसान हुआ था, लेकिन कोई भी तुम्हारी तरह खुदगर्ज इंसान नहीं है शिलिश। तुम्हें तो अंदाजा ही नहीं है कि मुझे क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ा है। क्या बर्दाश्त करना पड़ रहा है? हाँ? अब ऐसा भी कुछ नहीं हुआ जैसा तुम बर्ताव कर रही हो। काश कि मेरे पास पैसे होते तो मैं पैसे निकाल कर तुम्हारे मुंह पे आखिर तुम इसी के काबिल हो। अगर आज की बात मुझसे फिर से ऐसी बात की ना, तो जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। शिलिश, मुझे अब समझ आ चुका है कि तुम अकेली क्यों, तुम किसी की भी मोहब्बत के लायक नहीं हो। जरा देखो तो बोल कौन रहा है। हमने तो तुम्हारे लिए सबको बुला लिया, लेकिन तुम्हारी तरफ से कोई नहीं आया। ये तो दिख रहा है कि मोहब्बत के काबिल कौन नहीं है। ये क्या कर रहे हो तुम?